हेलो, मेरा नाम रजत है और मैंने करंटली अपनी एक ग्रेजुएशन पूरी करी है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में और मेरा फर्दर प्लान है कि मैं मास्टर्स करूं अब्रॉड से और मतलब इसी फील्ड में आगे जाऊं। तो मास्टर्स करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जैसे आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, सेमेस्टर की मार्कशीट्स वगैरह, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और बाकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो करनी होती है। तो जब मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट पे इन सब के बारे में, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल रही थी बट वो बिट्स में अवेलेबल थी। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं किसी एक दो पर्सन को फॉलो कर सकूँ, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए मुझे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। और मेरे मन में बीच बीच में छोटे छोटे डाउट्स आते थे जो ना मुझे कोरा पे मिल रहे थे, ना मुझे नॉर्मल गूगल पर सर्च करने पे मिल रहे थे। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये सब एक्सपीरियंस खुद करने वाला हूँ, खुद देखने वाला हूँ, तो क्यों नहीं सबको शेयर करूँ, ताकि अगर किसी और को भी ज़रूरत हो तो वो इस सब से कुछ गाइडेंस ले सके, या मुझे कहीं पर ज़रूरत पड़े तो मैं एक कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछ सकूँ और मुझे वहाँ पर हेल्प मिल सके ताकि प्रोसेस स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या करना होता है, मैं आइल्स का एग्ज़ाम बुक करना होता है। आइल्स एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी टेस्ट होता है। उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो इन इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप इंग्लिश में कितने फ्लुएंट हो, आप कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इंग्लिश आसानी से समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, और लिखने में आप कैसे हो, मतलब स्पेलिंग्स वगैरह में मिस्टेक तो नहीं होती। बेसिकली ओवरऑल आपकी इंग्लिश चेक करी जाती है। तो जैसे जितनी कंट्रीज है जहाँ इंडियंस प्रेफर करते हैं ज़्यादा जाना, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आइल्स एक बेसिक टेस्ट लेके चलते हैं ये देखने के लिए कि आप कितने फ्लुएंट हो। तो हर कंट्री के, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने स्पेसिफिक रिक्वायर बैंड्स होते हैं जो आपको लाने होते हैं। तो आइल्स का टोटल स्कोर 9 में से आता है। लाइक किसी को 6 बैंड चाहिए, किसी को 6.5, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मैटर करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कॉलेज एंड टू ऑल्सो देयर कंट्री। अब बात आती है कि आइल्स को बुक कहाँ से करना है, कैसे क्या प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइल्स को आईडीपी की वेबसाइट से बुक करना। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें आईडीपी आइल्स की वेबसाइट ढूंढनी होती है। तो ये IELTS-IDPindia.com हमारी वेबसाइट है। इस पे हम अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से टेस्ट लेना है, लाइक कंप्यूटर डिलीवर लेना है, पेन पेपर लेना है, दोनों अलग होते हैं। तो मैंने कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट लिया था तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें 2 टाइप के टेस्ट होता है, एकेडमिक या जनरल। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, स्टडी करने जा रहे हो, तो आपको एकेडमिक टेस्ट लेना होता है। और अगर आप वीज़ा ले रहे हो सीधा या PR ले रहे हो तो आपको जनरल ट्रेनिंग करना होता है। तो हम यहाँ पर एकेडमिक टेस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर। जैसे हमने न्यू दिल्ली तजौरी गार्डन सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से बुक नाउ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाते हैं कि कौन से शेड्यूल्स अवेलेबल है हमारे पास। जो ग्रीन वाले हैं ये सब अवेलेबल है और ये सिलेक्टेड है, और ये बाकी सारे फुल हो चुके हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे तो अगस्त ऑलमोस्ट सारा फुल हो चुका है। तो हम 10 सितंबर को बुक करते हैं। ये हमारे पास टाइम शेड्यूल्स होते हैं, 9 to 12 लेना है, 1 to 4 PM लेना है, या 5 to 8 PM लेना है। और इसकी पूरे टेस्ट की फीस जो होती है वो 14,700 होती है। तो अगर हम 1 PM to 4 PM लेते हैं और इसको बुक करते हैं तो ये हमसे काफ़ी सारी डिटेल्स मांगता है, लाइक इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, पर्सनल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी होती है हमें। उसके बाद हमारे पास एक मेल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है। हम वो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें संभाल के रखना होता है ताकि इन फ्यूचर हम कभी भी यहाँ से अपना सीधा कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करें और हम अपना लॉगिन कर पाए अपनी। तो चलिए, आपने पेपर बुक करने का प्रोसेस तो देख लिया। मैंने भी अपना पेपर अब आज के लिए बुक करा था, तो अब चलते हैं पेपर देने और आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपना पेपर देने जा रहे हैं। सेंटर रजौरी गार्डन है। तो इससे पहले जैसे जब हम पेपर बुक करते हैं तो हमारे पास स्पीकिंग की डिटेल्स 3-4 दिन पहले आती है पेपर से कि आपका सेंटर कहाँ पर है और कितने बजे जाना है। तो मेरा स्पीकिंग पार्ट कल हो गया था, तो आज हम जा रहे हैं अपने रीडिंग राइटिंग वाले पार्ट के लिए। वहाँ पर अंदर कोई डिवाइसेस ले जाना अलाउड होता नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन्स और बाकी सारे डिवाइसेस भी वो अंदर ही रखवा लेते हैं। तो देखते हैं, पेपर दे के आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा।
और फिर कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, तो अभी अभी मैं अपना टेस्ट दे के आया हूँ और अब मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा है इसका। तो इनिशियली हमें वहाँ पर 45 मिनट्स पहले जाना होता है राइटिंग वाले दिन। तो मैं गया था, उसके बाद हमने आधा घंटा वेटिंग रूम में वेट करा। उन्होंने सारे इक्विपमेंट्स हमसे रखवा लिए, लाइक मोबाइल फ़ोन्स। और उसके बाद फिर हमें एक लैब मिलेगा। लैब में सेपरेटेड कंप्यूटर्स थे। कंप्यूटर्स पर हमारे पास उन्हीं ने हेडफोन्स प्रोवाइड करे थे। तो एक शीट आती है जिसपे आपका लिसनिंग का आईडी पासवर्ड लिखा होता है, रीडिंग का आईडी पासवर्ड लिखा होता है, और उनका एक पोर्टल होता है। तो आपको उनके पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, टाइमर चल रहा होता है सामने, और आपको क्वेश्चंस फिल करने होते हैं। काफ़ी इजी होता है, कुछ ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता। ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, कहीं कहीं आंसर्स लिखने होते हैं और कहीं ट्रू, लाइक जहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं वहाँ पे मार्क करना होता है। तो इतना हैक्टिक प्रोसेस नहीं होता। लिसनिंग के बाद हमारे पास रीडिंग सेक्शन होता है बैक टू बैक 1 घंटे का, और उसमें भी 3 पैसेजेस जो नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल हमें मार्किंग करनी होती है। और उसके बाद हमें एक और शीट दी जाती है जिसपे हमारी लॉगिन डिटेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो उसमें हम अपना राइटिंग सेक्शन की लॉगिन डिटेल्स लेते हैं, वो फिल करते हैं, और 1 घंटे का वो टेस्ट होता है। तो ये तीनों टेस्ट ऑलमोस्ट बैक टू बैक होते हैं। लाइक मेरा टेस्ट जो था वो 1 बजे स्टार्ट हुआ था और अराउंड 3:45 तक तीनों टेस्ट फिनिश हो गए थे। उसके बाद वो आपसे एक आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते हैं कि आप आए थे इसलिए, और देन यू आर फ्री टू गो। उसके बाद अब बात करते हैं कि मेरा टेस्ट आज का तो ठीक हो गया, लेट्स सी कि मार्क्स कैसे आते हैं। लेकिन अब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने टेस्ट के लिए, तो मेरे को डाउट आया था कि मुझे क्लासेस लेनी चाहिए या क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। लाइक आई थिंक ये सबके मन में यही डाउट होता है कि इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है, ट्यूशन अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है आजकल। तो व्हाट शुड वी डू? तो मैंने जो आउटकम निकाला है, जो मैंने सर्च करा, वो ये था कि अगर हम इंग्लिश आसानी से बोल पाते हैं और स्टोरीज या पैसेजेस जो रीड करते हैं उनकी जिस समझ में आ जाती है हमें, या फिर अगर जैसे कॉलेज वगैरह में प्रेजेंटेशंस वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं होती, मूवीज आसानी से देख लेते हैं, समझ आ जाती है, तो हमें क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। और हमें आराम से अपना घर पर प्रिपेयर करना चाहिए। 15 से 20 दिन, 1 महीना ढंग से प्रॉपरली बैठ कर प्रिपेयर करें। लेकिन अगर हमें कहीं लगता है कि नहीं, हम मासिस के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, या हमारी स्पीकिंग इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो या फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में कहीं पर भी हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं लिख पाते, 280 वर्ड्स करने में, पूरे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पर हमें कि डिफरेंट टाइप की टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं कि ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो पर्सनली मैंने तो क्लासेस नहीं ली थी। मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे सोर्सेज थे, यूट्यूब पे वीडियो चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इन सब से सीखा, इन सब से रोज प्रैक्टिस करी, और ये अब एग्ज़ाम दिया। लेट्स सी आउटकम क्या आता है। आप फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लिंक्स, कौन कौन सी वेबसाइट्स, वीडियोस हम देख सकते हैं, और किस पार्ट के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।